हेलो, वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट अमृतसर। और मैं आपके साथ यहाँ पे राजकरण सिंह, आपका फिजिक्स और मैथ्स टीचर। बेटा यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट, थर्ड और एट्थ सम सॉल्व करने वाले हैं आज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे ये है कि आज आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अगर लेक्चर लगवाना है तो वो आपकी मर्जी है, आप प्रॉब्लम्स मुझे भेजो तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। नंबर है आपको पता है, इट्स 902324111122। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बतानी चाहता हूं कि बेटा जब भी आप मैथ सॉल्व करो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड मत खोना, काम माइंड होके आपको सॉल्व करना है सारे के सारे सम्स। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वीडियो शुरू करने से पहले कि बेटा वो जो लाइक का बटन है ना उसको जरूर दबाना है आपने। मैथ्स को इजी वे में समझाना ये मेरा काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये आपका काम है। तो मैं अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करना, पर पहले वीडियो को पूरी देख लो सो दैट कि आपको जो सारे समझा वो सॉल्व करने आ जाए। और ये वीडियो को पूरा बेटा एंड तक देखना सो दैट कि आपको किसी भी सम में कोई भी दिक्कत ना आए, बिकॉज हर एक स्टेप जो है इस सम में अलग अलग है। पहला जो सम है उसको अलग मेथड से करना है, थर्ड सम को अलग मेथड से करना है, एट सम को अलग मेथड से करना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो देखो सो दैट कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। चलो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। थोड़ी सी मार्कर की दिक्कत आ रही है आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा पकड़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट है डिटरमाइन द रेशो, determine the ratio ढूंढनी है आपने in which the line in which the line 2x plus y minus 4 is equal to 0। I think so ही होना चाहिए। yes बेटा यही है। divides the line segment joining divides the line segment joining two points। पॉइंट्स बेटा कौन से हैं? वो है 2, -2 and the most important is 3, 7। तो बेटा मैंने आपको आगे भी बोला था कि ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्पेशली बना रहा हूँ वो इसलिए बिकॉज बेटा ये जो सम है ना इसमें बहुत सारे बच्चे अड़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि इस लाइन का क्या करें। तो बेटा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी सिस्टम है कि आप सपोज करो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2, -2 और पॉइंट बी की वैल्यू है हमारे पास 3, 7। तो एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है ऐसे, एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है विच इज 2x plus y minus 4 is equal to 0। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट इन दोनों लाइंस को कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है वो हमें ढूंढना है। फॉर द इंस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि जो डिवाइडिंग रेशो है वो है k/1, यानी कि इधर साइड k हिस्से हैं उधर साइड 1 हिस्सा, ये हमने सपोज किया। क्या किया? सपोज। तो अब ये पॉइंट जो c है पहले इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, और क्योंकि ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इस लाइन के ऊपर लाए करने वाले सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम ये वाले एक्स वाई को इसमें पुट करेंगे और हमारे पास रेशो निकल आएगी। कैसे वो भी करते हैं, उसको ध्यान से देखना आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे ये है कि स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। मैंने अभी भी आपसे बात करते करते स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया है, क्योंकि बाई चांस बेटा अगर आपकी स्टेटमेंट गलत हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्टेटमेंट को जो आपने अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है। तो अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे लगेगा सेक्शन फार्मूला, और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग यहां लिखो यूजिंग सेक्शन फार्मूला to find सी के पॉइंट्स ढूंढने के लिए।
तो x की वैल्यू ढूंढोगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस k इंटू 3 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो k इंटू 3 के आना 3k राइट। और ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू ढूंढेंगे तो k इंटू 7 7k 1 इंटू 2 -2 ये ना, हाँ ठीक है। तो नीचे आ गया k प्लस 1। सो बेटा आपका जो पॉइंट है C उसकी वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये दो पॉइंट्स जो हमारे आए हैं इन्हें हम अब पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। जहां पे x है वहां पे पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, जहां पे y है वहां पे पुट करेंगे ये सारी वैल्यू, सो दैट कि ये इक्वल टू 0 है और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे k की। यस, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग c इन इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको मेरे से अच्छी तरह कैसे आता है। क्या करेंगे, k प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, सीधा वैल्यू लिख देते हैं 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जब k प्लस 1 उधर जाएगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उड़ा ही देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, सो दैट कि हमारा जो आंसर है वो जल्दी से आ जाए। बेटा बोर्ड छोटा होने की वजह से मेरे को स्टेप एक आधा मिस करना पड़ रहा है, पर आपने जब पेपर में सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बेटा स्टेप मार्किंग देती है सीबीएसई, जितने ज्यादा स्टेप्स उतने ज्यादा चांसेस मार्क्स मिलने के। अगर कोई गलती भी हो जाए तो जितने ज्यादा स्टेप्स है कम से कम उतने मार्क्स तो मिलेंगे आपको। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपने इसको यहाँ पे जो करनी है वो ये है कि स्टेप्स जो है आपने पूरे के पूरे लिखने हैं। स्टेप्स पे आपने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो पूरे अच्छे तरीके से तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन बचेगी उसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं या चलो सॉल्व ही कर देता हूँ आपके लिए। तो ये है 7 6 और 4। अब 7 है 6, ये 7 है ये 6 है ये माइनस 4 है, तो इसमें से 7 में से 4 गए 3 प्लस 6 बन जाएगा यहाँ पे 9k। ओके, तो ये आया हमारे पास 4 और ये आया -2, ये आया 4 माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया और बचा -2 इज इक्वल टू 0। तो 9k की वैल्यू आ गई यहाँ पे किसके बराबर, 2 के बराबर, और k की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 2/9। यानी कि जो रेशो रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी k/1 इज इक्वल टू 2/9। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो k की वैल्यू थी 2/9, तो अगर k/1 लेंगे तो उधर कितना आएगा 2/9। यानी कि ये जो पॉइंट है वो इसको 9/2 में, सॉरी 2/9 में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है 2/9 में। सो ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी सम जो है ना वो रट्टा मार के सॉल्व नहीं करना। देखो आपके सामने सॉल्व करते करते मेरे से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर रट्टा मारोगे तो बेटा सारी जिंदगी जो है ना वो क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने नहीं आएंगे, पेपर में जाके भूलेंगे ही। अब जैसे सॉल्व करते करते हमें पता चल जाता है तो वो इसलिए पता चलता है बिकॉज हमने क्रैमिंग नहीं करी, हमें ये समझाया गया था और बहुत ही बुरी तरीके से समझाया गया था। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, हमारे को तो पता नहीं डंडे स्लेट पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ता रहा है, पर आपको देखो मैं कैमरे से पढ़ा रहा हूँ, मैं अंदर से आपके पास आ भी नहीं सकता, आपको डांट भी नहीं सकता। तो बेटा मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि लॉकडाउन खत्म होने से पहले सारा काम करके आना, ठीक है।
और जो तो मेरे पास आते हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, जो मेरे पास नहीं आ रहे तो बेटा उनको भी यही मैं कह रहा हूँ कि ये बेटा लॉकडाउन खत्म होने से सारा काम पहले कर लेना, बिकॉज ये आपकी बेटरमेंट के लिए है। मैं अपनी बेटरमेंट के लिए नहीं बेटा लॉकडाउन के अंदर भी काम कर रहा हूँ, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि आप भी पढ़ो, ठीक है। तो चलो, अगर आप पढ़ते हो तो मैं आपको आज एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वो जो वीडियो है वो मैं विद इन 1 और 2 डे जो है वो रिलीज करूंगा। बहुत ही अच्छी बेटा स्टोरी है, उस स्टोरी को बेटा सुनना जरूर। आई थिंक सो कि आप जो है लॉकडाउन के अंदर सारे काम कर लोगे उसके बाद। चलो बैक टू द रियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नोट करेंगे। पहला काम तो यही है कि स्टेटमेंट नोट करें। स्टेटमेंट है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है, जिसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। द पॉइंट्स ऑन circumference are 6, -6, 6, -6। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3, -7, 3, -7, और लास्ट है 3, 3। तो फिर भी बेटा इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 4, ठीक है, यानी कि सब सेट है। तो बेटा हम इसकी बनाते हैं एक छोटी सी क्यूट सी डायग्राम कि एक सर्कल है। अब एक सर्कल के ऊपर हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, और तीसरा पॉइंट है सी। तो ए जो है उसकी वैल्यू है 6, -6। बी की जो वैल्यू है दैट इज 3, -7, और जो लास्ट है वो है 3, 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेंटर बना लेते हैं सो दैट कि अच्छे से हमारा डायग्राम बन जाए। और यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर। ओ ए, ओ बी और ओ सी बराबर रहेगा। अगर हम ओ को सपोज कर लेते हैं x, y के बराबर। सो जो अब o है दैट इज x, y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले जो है हम थोड़ा सा मार्कर को रब कर लेते हैं सो दैट कि आसानी से आपको समझ आ जाए। तो बेटा अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिस्टेंस निकालने हैं OA के, OB के और OC के। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे OA की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √ x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √ x -6 का होल स्क्वायर प्लस x +6 का होल स्क्वायर, सॉरी y +6 का होल स्क्वायर। इसको मार्क कर लेते हैं हम 1। OB की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। तो OB की वैल्यू आएगी हमारे पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y +7 का होल स्क्वायर। ये है इक्वेशन 2। अब हम करेंगे बात किसकी, OC की। OC की वैल्यू जो है वो बहुत ही आसान है, दैट इज x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी थर्ड। तो बेटा अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको बनानी है 2 इक्वेशंस। तो वो 2 इक्वेशंस बनाने के लिए आपको पहले तो इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। फिर चाहे आप इन दोनों को कंपेयर कर दो या इन दोनों को कंपेयर कर दो, जिसको मर्जी कंपेयर करो, बट हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो वो 2 इक्वेशंस बनानी है, वो है हमारा काम। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ कंपेयरिंग OA इज इक्वल टू OB। तो यहां पे अगर OA इज इक्वल टू OB करते हो तो √ x -6 का होल स्क्वायर प्लस x +6 का, सॉरी y +6 का, y +6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ x -3 का होल स्क्वायर
प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो हम डायरेक्टली जो है वो इस इक्वेशन को पूरे का पूरा जो है वो सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। तो भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर उड़ जाएगा, और इसको आप जो है फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपको सारी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस विल बी योर इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद। अब बेटा यहाँ पे ये लिख देते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 सो दैट वी कैन कंसंट्रेट अपॉन द नेक्स्ट थिंग। अगली थिंग के ऊपर कंसंट्रेट अगर आपको करना है तो बेटा वो तो उससे भी आसान है। इन दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग OB एंड OC। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस y प्लस 7 का होल क्यूब सॉरी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, x माइनस 3 स्क्वायर से x माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, y वाली टर्म्स एक तरफ पे दूसरी एक तरफ पे, ये y को इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9 माइनस 49 विच विल बी इक्वल टू 40 माइनस का इज इक्वल टू 20y। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 40/20, जो कैंसिल आउट करके y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे आपको -2। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पे -2 है तो ये वाली वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो 2x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू है हमारे पास -2। तो हैंस हमारे पास ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। और बेटा इसके बाद हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है आज का जो है काम करने के लिए। तो आई जस्ट वांट यू कि आप अगला क्वेश्चन जो है उसे बड़े ध्यान से देखें सो दैट कि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो देखा ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी था। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे एक मैं आपको बतानी चाहूंगा कि बेटा सर्कल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको बोला हो कि सेंटर ढूंढना है, सर्कमफ्रेंस पॉइंट ढूंढना है, तो ज्यादातर आपको रेडियस ही काम में आएगा। तो रेडियस को कभी नहीं भूलना आपने। सो बेटा देखा किस तरीके से कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके मैथमेटिक्स को और इंटरेस्टिंग बना देती है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है, आपको मैथ्स को बनाना है इंटरेस्टिंग। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है पर इसको बेटा अच्छे से मैं समझा देता हूं आपको। इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, चलो मैं आपको स्टेटमेंट समझा ही देता हूं। वो कहता है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के उसने सारे पॉइंट्स बता दिए A, B, C और D। A के पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे -1, -1, तो ये है -1, -1, ठीक हो गया। B का जो पॉइंट है दैट इज -1, 4।
सी का पॉइंट है 5,4, डी का पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 5,9। सो हमारे पास चारों पॉइंट्स हैं। अब वो कहता है कि इनके जो सेंटर्स हैं इनकी वैल्यू निकालो, जो कि कोई औखा काम तो नहीं है, स्पेशली जब लॉकडाउन में हम फ्री बैठे घर पे, तो कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी लंबा सम करा लो, है ना, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा कहाँ कहीं जाना है, मोदी के पूरे भगत है ना, घर पे बैठे हैं, उसके कहने पे कोई चक्कर नहीं है। तो P Q R S, सो बेसिकली हमारे पास 1 2 3 4 जो है वो टर्म्स यहाँ पे आएंगी। तो इन चारों टर्म्स को जो है आपको सॉल्व करना है, और ये चारों टर्म्स को सॉल्व करते हुए आपको जो बताना है कि क्वेश्चन के अंदर ये शेप कौन सी है, क्या ये स्क्वायर है, क्या ये रोहम्बस है, क्या ये हमारे पास डायमंड है, क्या है, मतलब आपको ये सारी जो शेप है वो बतानी है। तो सबसे पहले तो इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड P हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2/2 कॉमा 3/2। तो इसको कटिंग करोगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1 कॉमा 3/2। सो बेटा इस तरीके के पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज इक्वल टू -1 कॉमा 3/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अपने फर्दर सारे पॉइंट सॉल्व करने पे आ जाओ तो उनकी वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q की वैल्यू आएगी हमारे पास 2,4। इसी तरीके से हमारे पास अगर आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास 5,3/2। और बचा S की वैल्यू आएगी हमारे पास 2,-1। तो मैंने ये सम पहले सॉल्व किया हुआ था, अपने पास रखा हुआ था, सो दैट कि ज्यादा टाइम आपका ना लिया जाए। सो बेटा ये 1 2 3 4 वैल्यूज हमें मिल गई। क्या करना है, मिड पॉइंट लगाना है। इन दोनों का मिड पॉइंट लगाया ये आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट लगाया ये आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट लगाया ये आ गया, और इन दोनों का मिड पॉइंट लगाया ये आ गया। अब बेसिकली आपको करना क्या है, तो अगर आपको कुछ करना है तो आई जस्ट थिंक कि आपको डिस्टेंस निकालने हैं। तो टोटल डिस्टेंसेस आपको कितने निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, 4 नहीं बेटा 4 नहीं 6। वो कैसे, देखो एक तो PQ का निकालोगे, एक QR का, एक RS का और एक PS का। एक निकालोगे बेटा आप S और Q का, और एक निकालोगे आप P और R का, सो दैट कि हमें ये पता चल जाए कि डायगोनल्स बराबर हैं या नहीं है। सो डायगोनल्स का बेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ AB। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू -1 ये तो 0 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू योर 5। तो हम AB ढूंढ क्यों रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ आई, छोटी सी मिस्टेक। हमें ढूंढना है PQ। क्या ढूंढना है, PQ। तो PQ को अगर हम ढूंढेंगे तो वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ -1 -2 का स्क्वायर प्लस 3/2 -4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, इट इज अंडर रूट 61/4। अंडर रूट 61/4। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है QR की। QR की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे किसके बराबर, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो QR को सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू अगेन अंडर रूट 61/4। और इसी तरीके से RS फाइंड करना है। तो RS फाइंड करते समय आपको क्या चाहिए,
5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 सॉरी 3/2 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास अगेन वैल्यू जो है वो कौन सी बचेगी, दैट विल बी 61/4। अगेन अब आपने ढूंढना है एस और पी को। एस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट वही 2 माइनस 1 3 ही बन जाता है अगेन, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको भी बेटा सॉल्व करने के बाद 61/4 ही आएगा। अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास चारों साइड्स पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सेम है। अगर तो हमारे पास डायगोनल्स भी बराबर आ गई तो ये तो श्योर हो जाएगा ये स्क्वायर है। और अगर डायगोनल्स बराबर ना आए तो ये रोहम्बस होगा। क्या होगा, रोहम्बस। सो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करते समय हमने क्या करना है, अब निकालना है पी आर और साथ में निकालना है हमने क्यू एस। तो पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ पी आर। पी आर की वैल्यू यहां पे आएगी अंडर रूट ऑफ -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ये तो सिंपल सा ही बन गया। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये -6 का स्क्वायर था तो ले दे की वैल्यू बची हमारे पास लेंथ है इसकी 6। जो -6 का स्क्वायर था वो पॉजिटिव हो जाना था तो वो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास पी आर की वैल्यू ले दे की क्या बचनी थी, 6। तो अगर हम पी क्यू ढूंढे तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आती है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0 ही हो गया। -1 माइनस 4 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। यानी कि पी क्यू और पी आर दोनों आपस में बराबर नहीं है। और अगर वो आपस में बराबर नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया था कि हेंस पी क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रोहम्बस। सो देखा बेटा आपने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है वो आपको डिफरेंट शेप्स की जो ज्योमेट्री है उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। आपने ये पता लगा लिया कि ये साइड्स तो इक्वल हैं बट ये स्क्वायर नहीं है, ये रोहम्बस है। क्यों? क्योंकि रोहम्बस की डायगोनल्स बराबर नहीं होती। स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स बराबर होती हैं और डायगोनल्स भी बराबर होती हैं। रोहम्बस की कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास चारों साइड्स बराबर होती हैं बट डायगोनल्स बराबर नहीं होती और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। 90 डिग्री पे काट रही हैं, बिल्कुल काट रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये रोहम्बस है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ये सम सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे मैसेज करना है और आराम से सो जाना है। बाकी सारी टेंशन मेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, स्टे एट होम, स्टे सेफ और बाहर बिल्कुल मत निकलना जब तक लॉकडाउन ओवर ना हो। थैंक यू वेरी मच।